गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम लोग पार्शियल डिफरेंशियल इक्वेशन की फर्स्ट चैप्टर की सेकंड वर्कशीट जो है वो कर रहे हैं। जो आपकी फर्स्ट वर्कशीट थी ना रजे, उसमें क्या था कि आपके कांस्टेंट्स आर्बिट्रेरी कांस्टेंट्स ए बी सी समथिंग थे, बट आज वाली वर्कशीट में आपके जो कांस्टेंट्स हैं ना दैट आर फंक्शंस। मतलब अब आपको पूरे का पूरा जो फंक्शन है उसको एलिमिनेट करना है। उसके लिए आपने डेरिवेटिव्स वैसे ही करने हैं विस्पेक्ट टू एक्स विस्पेक्ट टू वाई, और जो जेड है वो फंक्शन ऑफ एक्स एंड वाई होगा, बट इनको थोड़ा सा बस मोल्ड करना होगा। तो फर्स्ट जो एग्जांपल है वो क्या है आपके पास, z इज इक्वल टू आपको दिया हुआ है वाई स्क्र प्लस 2f 1/x प्लस लोग वाई। तो इसमें आपने क्या करना होगा, पूरे फंक्शन का पहले विद रिस्पेक्ट टू x डेरिवेटिव करो। जब रिस्पेक्ट टू x करते हो तो y आपका कांस्टेंट है, उसलिए y का हो गया आपका 0, 2f डैश 1/x प्लस लोग y। पहले फंक्शन एज इट इज आता है, उसके बाद जो 1/x है उसका आपका आएगा -1/x स्क्वायर। सिमिलरली आप z का विद रिस्पेक्ट टू y करोगे। जब आप रिस्पेक्ट टू y करोगे तो इसमें आएगा 2y प्लस 2f डैश, ये सारा फंक्शन एज इट इज़, और लोग y का साथ में लगेगा आपका 1/y। अब अगर आप चेक करते हो कि इसमें भी f डैश और इसमें भी f डैश सेम पड़ा है, तो एक काम करो, इस -1/x स्क्वायर को उठा के इधर ले आओ, -x स्क्वायर हो जाएगा। इस 2y को पहले इधर लेके आओगे, -2y हो जाएगा, और जो 1/y है इसको उठा के इधर y ले आना। जब आपने इस तरह किया तो आप ये चेक करोगे आपके पास क्या बच गया, f डैश 1/x प्लस लोग y इधर पड़ा है और इधर पड़ा है, दोनों को आपस में आपने डिवाइड कर देना है। तो आपके पास डिवाइड करने के बाद एक डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाएगी। वो जो डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी जब आप चेक करोगे उसमें f फंक्शन है जो पूरा एलिमिनेट हो चुका है, और वही आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी। नेक्स्ट एग्जाम्पल है रजे आपका, अब आपको क्या है, फंक्शन के अंदर दो, मतलब फंक्शन तो एक है बट अंदर दो फंक्शंस दिए हुए हैं। मतलब एक दिया आपको x प्लस वाई प्लस जेड, दूसरा है एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र माइनस जेड स्क्वायर। तब अब इसमें आपने क्या करना होता है, जब आपके फंक्शन के अंदर फंक्शन हो, फंक्शन का मतलब अंदर वेरिएबल्स हो, तो आपने फर्स्ट का नाम जो है u रख लेना है, सेकेंड का नाम आपने रख लेना है v। अब जब इस टाइप में आता है तो आपने एक काम करना है, जो मैं अभी डिफरेंशियल इक्वेशन यहाँ पे लिखी भी हुई है, आप देख लो। f का पहले आप u करोगे, उस u का पहले रिस्पेक्ट टू x करोगे, फिर उस u का z करोगे, और z के साथ आप लगाओगे कर्ल z बाई कर्ल x। सिमिलरली v का रिस्पेक्ट टू x एंड z करोगे, इसमें वैल्यूज़ आप पुट करोगे। फिर उसके बाद पहले आपने u किया, सिमिलरली u का y, और कर्ल u बाई कर्ल z बाई कर्ल x। सिमिलरली v के लिए आएगा। जब आप इन डेरिवेटिव्स की इक्वेशंस को इसमें पुट करोगे, आपके पास एक तो 1 प्लस p, अब जो p होगा यहाँ पे वो होता है आपका कर्ल z बाई कर्ल x। यहाँ आएगा 2x माइनस 2z p, क्यू वाला आएगा नीचे v के लिए 1 प्लस क्यू 2y माइनस 2z क्यू। डिटर्मिनेंट सोल्व कर देना। जब आप डिटर्मिनेंट सोल्व करोगे आपके पास एक डिफरेंशियल इक्वेशन आएगी, वही डिफरेंशियल इक्वेशन आपकी एलिमिनेट कर देती है फंक्शन को। नेक्स्ट एग्जांपल है आपके पास रजे, जो आपका नेक्स्ट एग्जांपल है उसकी मेरे पास पिक नहीं है, बट मैं आपको इसमें एक्सप्लेनेशन दे देती हूँ कि क्या करना होगा। उसमें आपके पास ना दो फंक्शंस है f एंड g। अब आपके पास जब दो फंक्शंस आते हैं f एंड g, तो आपको दो ही मतलब डबल डेरिवेटिव ही करना होता है। अब आपने इसमें क्या करना होगा, ध्यान से सुन लेना, कर्ल z बाई कर्ल x निकाल लो, उसमें आपके पास एक f डैश आ जाएगा और एक g डैश आ जाएगा। कर्ल z बाई जब आप कर्ल y निकालोगे उसमें भी f डैश एंड g डैश आएगा, बट जब आप चेक करोगे इनके कॉन्स्टेंट्स जो कोफिशिएंट्स बाहर आ रहे हैं वो सेम नहीं होंगे। उसके बाद आपने करना है डबल डेरिवेटिव। जब आप डबल डेरिवेटिव करोगे f एंड g में, f एंड g डबल डबल डेरिवेटिव्स में आ जाएंगे। जब आप रिस्पेक्ट टू y करोगे तब भी सेम आ जाएंगे। और जब आप ये चेक करोगे एक्स स्क्वायर वाला, उसमें आपके पास एक a स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा आ रहा होगा, दोनों इक्वेट कर देना, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है वो बन जाएगी। वो डिफरेंशियल इक्वेशन बनेगी ये वाली। नेक्स्ट में आपके पास f फाई दो फंक्शंस हैं, बट उन फंक्शंस के अलावा आपके पास x y t तीन वेरिएबल्स हैं। तो आपने एक काम करना है, पहले पूरे का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू x कर दो, पूरे का डेरिवेटिव रिस्पेक्ट टू t कर दो,
और पूरे का डेरिवेटिव सिंगल y कर दूँ। अब जब आप पहले रिस्पेक्ट टू x कर रहे हो, y कर रहे हो, t कर रहे हो, क्योंकि ये वेरिएबल्स दो हैं तो डबल डेरिवेटिव होंगे ही होंगे। और दूसरी इसकी बात याद रखने की क्या है कि कोस एंड साइन है। जब कोस एंड साइन आते हैं ना रजे, तो आपको डबल डेरिवेटिव ही करने हैं, कारण क्योंकि कॉस स्क्वायर प्लस साइन स्क्वायर आपका क्या हो जाता है 1। तो आपने क्या करना है, विस्पेक्ट टू एक्स डबल डेरिवेटिव कर दिया, विस्पेक्ट टू वाई डबल कर दिया, विद रिस्पेक्ट टू टी डबल कर दिया। तो कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल एक्स स्क्वायर प्लस कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल वाई स्क्वायर, वो आएगा आपका कर्ल स्क्वायर जेड बाई कर्ल टी स्क्वायर। बट इनमें एक ए स्क्वायर जो है एक्स्ट्रा कॉमन आ रहा है, चाहे उसको इधर ही पड़े रहने देना, चाहे दूसरी तरफ ले जाना, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस तरह आपके एफ एंड फाई फंक्शंस जो हैं इलिमिनेट हो जाएंगे। नेक्स्ट एग्जांपल है आपका, नेक्स्ट एग्जांपल में भी आपको फंक्शन ख़त्म करना है। जब आप फंक्शन ख़त्म करोगे, अब फंक्शन ख़त्म करना है ना, तो वो ये है कि z इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स वाई बाई जेड, मतलब z इज़ अ फंक्शन, फंक्शन के अंदर z वेरिएबल पड़ा है। तो आपने एक काम करना है, पहले कर्ल z बाई कर्ल x निकालना है। वो आपको याद है कि f डैश हो जाता है, और अंदर जब भी वेरिएबल्स पड़े हों, अगर कॉन्स्टेंट्स कोशेंट रूल जो है आप उसको लगाओगे। सिमिलरली कर्ल z बाई कर्ल y, दोनों को रजे डिवाइड कर देना, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन बचेगी वही आपका आंसर होगा। ये ज़रूरी नहीं है कि कर्ल z बाई कर्ल x लिखो, आप इसका नाम p भी लिख सकते हो। उसी तरह कर्ल z बाई कर्ल y जब लिखते हो उसकी वैल्यू आएगी q, तो आपका आंसर p एंड q में भी आ सकता है, सिंपल भी आ सकता है। नेक्स्ट एग्जांपल में आपको क्या दिया हुआ है, z इज इक्वल टू ई पावर ए एक्स माइनस बी वाई एफ ऑफ ए एक्स प्लस बी वाई। यहाँ पर भी आपको एक ही फंक्शन जो है ख़त्म करना है। तो अभी बताया मैंने, जब एक सिंगल फंक्शन होता है तो सिंगल डेरिवेटिव हो जाता है, जब डबल फंक्शंस होते हैं एफ जी तो आपके डबल डेरिवेटिव्स होंगे। तो आपने पहले इसमें विस्पेक्ट टू एक्स किया, जब आप विस्पेक्ट टू एक्स डेरिवेटिव कर रहे हो तो इसमें प्रोडक्ट रूल लगेगा। उसके बाद आप विस्पेक्ट टू वाई करोगे। अब आपका एक्स एंड वाई में सिर्फ एक सिंगल फ़र्क है, अगर आप फर्स्ट को बी से सेकंड को ए से मल्टीप्लाई करते हो और माइनस करते हो तो आपकी डिफरेंशियल इक्वेशन जो है आपके पास बन जाती है, एक्स कर्ल जेड बाई कर्ल एक्स माइनस वाई कर्ल जेड बाई कर्ल वाई, आपके पास जो डिफरेंशियल इक्वेशन है आ जाएगी। क्योंकि इसमें 7th एग्जाम्पल भी मेरे पास स्किप है, तो सेम उसमें भी यही कुछ करना है, आपको डबल डेरिवेटिव्स करने हैं और वहाँ से आपके डिफरेंशियल इक्वेशन जो है बन जाएगी। फिर भी कोई डाउट हो तो मुझसे पूछ लें।